हेलो, नमस्कार और आदाब सब दोस्तों को आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से। हम बात कर चुके हैं करियर की, जो जुड़े हैं अलग अलग भावों से, अलग अलग राशियों से, अलग अलग नक्षत्रों से। और हम बात कर चुके हैं करियर के बारे में जो जुड़े हैं अलग अलग आत्मकारकों से भी, अमत्यकारकों से भी। हालांकि आज मैं बात करने वाला हूं कुछ ऐसा जो शायद बाकी ज्यादातर प्लेसमेंट्स को ओवररूल कर सकता है, खासतौर पर अगर ग्रह बड़ी डिग्निटी में आ जाएं। तो एक ग्रह जो बड़ी डिग्निटी में है या अच्छी डिग्निटी में है, वो ग्रह है जो बहुत अच्छे कंजंक्शंस में है, बहुत अच्छे योगों में है और केंद्र भावों या त्रिकोण भावों में रखा हुआ है, चाहे वो ग्रह आत्मकारक हो या अमत्यकारक न भी हो। मिसाल के तौर पर बृहस्पति का कर्क राशि में 5 डिग्री पर लग्न में होना मिसाल के तौर पर बड़ी डिग्निटी में है, या बृहस्पति का चौथे भाव में कर्क में फिर 5 डिग्री पर उच्चता के अंकों के करीब, ये एक शानदार प्लेसमेंट है और बाकी ज्यादातर प्लेसमेंट्स को ओवरराइड कर सकता है, क्योंकि चौथे भाव से ये 10वें भाव को देख रहा है, ये 8वें भाव को देख रहा है और जीवन में रुकावटों और चुनौतियों को कंट्रोल कर रहा है और जीवन में मसलों को, और ये 12वें भाव को भी देख रहा है और किसी को नुकसान से बचा रहा है। बृहस्पति दूसरे भाव में बड़ी डिग्निटी में, क्योंकि वो करक है, आपको बहुत बड़ी दौलत दे सकता है। साथ ही छठे भाव को और 8वें भाव को कंट्रोल करता हुआ और 10वें भाव के करियर को भी देख रहा है। सूर्य का मेष राशि में लग्न में बड़ी डिग्निटी में आना मिसाल के तौर पर सिर्फ 10 डिग्री पर आत्मकारक न भी हो, अमत्यकारक न भी हो, लेकिन बहुत अच्छी दिशात्मक शक्ति और बड़ी डिग्निटी में भी है। या सूर्य का 10वें भाव में आना फिर मिसाल के तौर पर मेष में या सिंह में या धनु में और अच्छी डिग्निटी में, अच्छे योगों में, मिसाल के तौर पर सूर्य चंद्र, सूर्य बृहस्पति, सूर्य मंगल 10वें भाव में, बहुत ताकतवर पोजीशंस, खासकर सूर्य मंगल मेष में, सूर्य बृहस्पति धनु में, ये बहुत शानदार प्लेसमेंट हैं। तो एक ग्रह जो अच्छी डिग्निटीज में है, अच्छे योगों में, चंद्रमंगल बहुत ताकतवर चंद्रमंगल योग, चंद्र बृहस्पति बहुत ताकतवर गजकेसरी योग, चंद्र राहु, हालांकि ये ग्रहण है, लेकिन अगर ये डिग्री में राहु से कम है तो ये राहु को कंट्रोल कर सकता है, उसे बढ़िया रिसर्चर बनाने में, बढ़िया डिजाइनर बनाने में, बढ़िया फिक्शन राइटिंग में। राहु अच्छी डिग्निटी में जब बुध के साथ लगे या बृहस्पति के साथ लगे तो आपको बहुत ही असाधारण ब्रेक थ्रू आइडियाज दे सकता है, जहां आप इंडस्ट्री को कंट्रोल या रूल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, खास तौर पर अगर राहु त्रिकोण भावों में आ जाए। केतु भी आपके लिए कुछ ऐसा ही कर सकता है, त्रिकोण भावों में, 5वें या 9वें भाव में या 11वें भाव में, जहां ये आपको बड़ी आबादी पर कंट्रोल दे सकता है, खास तौर पर अगर आप किसी कारण के लिए काम कर रहे हों। केतु 12वें में आपको आध्यात्मिक गुरु बना सकता है, शक्ति, उत्कृष्टता, बहुत सारे लोगों पर बहुत बड़ी ताकत। तो ये डिपेंड करता है कि ग्रह की डिग्निटी क्या है, चाहे वो आत्मकारक न हो या अमत्यकारक न हो, चाहे 10वें भाव से रिलेटेड न हो, लग्न या 10वें भाव का रूलर न हो, नवांश में या कर्कांश में भी बहुत ताकतवर न हो, फिर भी बड़ी डिग्निटी में होने और शायद कुंडली का सबसे ताकतवर ग्रह होने की वजह से ये आपकी किस्मत को कंट्रोल करेगा, ये आपके करियर को कंट्रोल करेगा और आपके करियर को गाइड करेगा। अगर ये आपके करियर को कंट्रोल न भी कर रहा हो, खास तौर पर अगर ये 10वें भाव को देख रहा हो या 10वें भाव के स्वामी से रिलेटेड हो जाए या लग्नेश से रिलेटेड हो जाए, 11वें भाव के स्वामी से रिलेटेड हो जाए, त्रिकोण भावों से रिलेटेड हो जाए, तो बड़ी डिग्निटी वाला ग्रह बीच बीच में आपको बहुत बढ़िया अवसर देगा। तो अगर किसी वजह से आप करियर से मिस हो रहे हैं, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे, या आपका 10वां भाव मजबूत नहीं है, या आपका 5वां भाव बदलाव लाने वाला ग्रह है, तो सबसे ताकतवर ग्रह या जिस ग्रह की सबसे ऊंची डिग्निटी है, उसकी डिग्निटी को समझना आपको एक वैकल्पिक करियर दे सकता है, जो असल में आपका मुख्य करियर हो सकता है, और वो हो सकता है जो आपको संसाधन और रोजी रोटी भी मुहैया करा रहा हो। और इसीलिए हमारे लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन से ग्रह सबसे बड़ी डिग्निटी में हैं और हमारे लिए सबसे बड़ा सहारा बन रहे हैं।
तो चलिए एक एक करके अलग अलग ग्रहों को बड़ी डिग्निटी में देखते हैं कि वो हमें क्या नतीजे देते हैं, क्या संभावनाएं देते हैं, और अगर नवांश में भी बहुत ताकतवर हों तो क्या प्रायिकताएं भी देते हैं। तो चलिए सूर्य से शुरू करते हैं। तो जब ग्रह या ग्रहीय पिंड या ग्रहीय इकाई सूर्य कुंडली में सबसे ऊंची डिग्निटी में हो तो वो ग्रह कौन से पेशे और कौन से अवसर ला सकता है। अब सूर्य अथॉरिटी को दिखाता है, सूर्य राजनेताओं को दिखाता है, सूर्य वैज्ञानिकों, नेताओं, सरकारी अधिकारियों को भी दिखाता है, और सूर्य उन पेशों को भी दिखाता है जहां ताकत और पैसा शामिल हो, प्रशासन शामिल हो, राजनीतिक ताकत शामिल हो, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शामिल हो, अंतर्राष्ट्रीय सरकारें शामिल हों, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक सरकारी संगठनों जैसे यूएन से भी जुड़ाव हो। तो अगर सूर्य सबसे ऊंची डिग्निटी में है तो कोई किसी संगठन का लीडर बन सकता है, किसी संगठन का डायरेक्टर, बहुत ताकतवर और प्रभावशाली सरकारी कर्मचारी, कोई ऐसा भी जो डॉक्टर भी बन सकता है। अगर सूर्य और बुध का योग छठे भाव में या आठवें भाव में हो जहां कोई सर्जन बन सकता है, और सूर्य 11वें भाव में किसी को राजनेता बना सकता है, एक राजनेता जिसके पास बड़ी आबादी पर ताकत और प्रभाव हो। अगर सूर्य 8वें भाव में मिसाल के तौर पर अच्छी डिग्निटी में आए तो व्यक्ति जौहरी भी हो सकता है जो शाही धातुओं जैसे सोना, चांदी और यहाँ तक कि रत्नों का कारोबार करता हो। सूर्य अगर 10वें या 9वें या 11वें या दूसरे भाव में बहुत ताकतवर हो तो व्यक्ति पिता के धंधे या करियर को आगे बढ़ा सकता है, पिता के रास्ते पर चल सकता है और किसी न किसी तरह से पिता के पेशे से जुड़ सकता है या रिलेटेड हो सकता है। अगर सूर्य छठे भाव में ताकतवर हो तो कोई हेल्थ इंडस्ट्री में एक प्रशासनिक या मजबूत नेतृत्व की स्थिति में भी शामिल हो सकता है या एक ट्रेनर भी हो सकता है। अगर सूर्य मंगल के साथ युति बनाए या मंगल के साथ हो, अगर सूर्य 5वें या 9वें या 10वें भाव में ताकतवर हो, खासकर शनि से रिलेटेड हो, तो व्यक्ति कुछ मजबूत सरकारी नौकरियों में हो सकता है, पुलिस या सेना में भी। अगर सूर्य दूसरे भाव में ताकतवर शुक्र के साथ आए तो कोई रेस्टोरेंट में खाना बनाने का काम भी कर सकता है, वगैरह वगैरह। दूसरी तरफ अगर चंद्र वो ग्रह है जो सबसे ऊंची डिग्निटी में है तो चंद्र नर्सिंग, पोषण, सहारा देने, प्रोवाइड करने का ग्रह, और तो और उन सभी सेवाओं, उन सभी करियरों में जहां कोई प्रदाता है, चाहे निचले स्तर का प्रदाता हो, मिसाल के तौर पर कोई जो समाज के निचले पायदान पर हो, कोई जो दूसरों की सेवा करता हो, दूसरों का सहारा देता हो, चाहे वो कोई हो जो आपकी ड्राई क्लीनिंग करता हो या कोई शेफ हो जो आपके घर आकर खाना बनाए, या एक ट्रैवल एजेंट, कोई जो शिपिंग बिजनेस या नौसेना में शामिल हो सकता है। ऊंचे स्तर पर वो नौसैनिक अधिकारी हो सकता है, समुद्री अधिकारी हो सकता है, कोई जो तरल पदार्थों से जुड़े कारोबार में हो, चाहे दूध हो या डेयरी उत्पाद या दवाई। अगर चंद्र बुध या मंगल के साथ आए, अगर चंद्र और मंगल साथ आए चंद्रमंगल योग में, तो व्यक्ति रेस्टोरेंट या बेकरी शुरू कर सकता है, या खाने की सप्लाई करने वाला, डिलीवरी वाला या खाने की सप्लाई करने वाला भी हो सकता है। अगर चंद्र 9वें भाव में आए तो व्यक्ति शिक्षण या प्रबंधन से जुड़ा हो सकता है, खासकर ह्यूमन रिसोर्सेस, या कोई ऐसा हो सकता है जो सरकार या बड़े संगठनों में कस्टमर सर्विस रोल्स में सहायता या निवारण करता हो। और एक मजबूत चंद्र आम तौर पर किसी को HR वाला बना देगा, चाहे 10वें भाव में हो या 9वें या 11वें भाव में। अगर चंद्र 7वें भाव में ताकतवर हो तो कोई बिजनेस में भी आ सकता है, खासकर अगर ये 11वें भाव के साथ एनर्जी शेयर कर रहा हो। अगर ये बुध के साथ आए तो कोई अच्छा लेखक हो सकता है, खासकर फिक्शन लेखक। अगर चंद्र 12वें भाव में ताकतवर हो तो कोई हेल्थ सर्विसेज में हो सकता है या क्लिनिक्स से जुड़ा हो सकता है, या कोई नर्सिंग करने वाला, या डॉक्टर, या अस्पताल में सहायक सेवाओं में। अगर चंद्र चौथे भाव से और मंगल से रिलेटेड हो तो कोई प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में हो सकता है, होटलियर भी हो सकता है, होटल प्रशासनिक सेवाओं में। अगर चंद्र 8वें भाव में अच्छी डिग्निटी में आए तो कोई स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो सकता है, खासकर मन से जुड़ा, मनोविज्ञान में, मनोचिकित्सा में। चंद्र छठे भाव में मंगल के साथ किसी को एथलीट या स्पोर्ट्स मैनेजर बना सकता है।
चंद्र तीसरे भाव में किसी को बिजनेस में ला सकता है, खासकर खाने या तरल पदार्थों से जुड़े। अगर मंगल वो ग्रह है जो सबसे ऊंची डिग्निटी में है, तो व्यक्ति निर्माण या कंस्ट्रक्शन या रियल एस्टेट या बिल्डिंग मटेरियल से जुड़े क्षेत्र में हो सकता है। अगर मंगल शनि के साथ ऊर्जा साझा करे तो व्यक्ति बहुत अच्छा इंजीनियर भी हो सकता है। व्यक्ति अगर मंगल बुध के साथ आए तो डेंटिस्ट हो सकता है। अगर 8वें भाव में हो तो कोई धातु विज्ञान में, हथियारों के निर्माण में या पुलिस बल में अधिकारी स्थिति में या चिकित्सा सेवा का प्रमुख हो सकता है। अगर मंगल और राहु 8वें भाव में साथ आएं तो व्यक्ति सर्जन हो सकता है। मंगल और बुध 5वें भाव में किसी को आर्किटेक्ट बना सकते हैं। मंगल 12वें भाव में किसी को सेना में अधिकारी बना सकता है। मंगल और सूर्य 8वें भाव में किसी को जासूसी सेवाओं में ला सकते हैं। अगर मंगल 6ठे भाव में आए, खासकर शनि के साथ, तो व्यक्ति वकील भी हो सकता है, विवाद समाधान में भी शामिल हो सकता है। अगर मंगल 5वें भाव में और बृहस्पति के साथ हो तो ये एक मजबूत प्रबंधक व्यक्ति और करियर काउंसलर हो सकता है। मंगल तीसरे भाव में किसी को बहुत मजबूत सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बना सकता है, जो जीवन के अलग अलग क्षेत्रों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ऑनलाइन टूल्स का इस्तेमाल करता है, जिनके बारे में वो विश्वास रखता है और अपने कारण के लिए लड़ना चाहता है। अगर मंगल तीसरे भाव में हो और 11वें या 9वें या चौथे भाव से रिलेटेड हो तो व्यक्ति छोटे भाई बहन के साथ बिजनेस कर सकता है। अगर 11वां भाव हो तो बड़े भाई बहन के साथ। अगर मंगल 6ठे भाव में हो तो कोई खेल अपना सकता है, शारीरिक शिक्षा में जा सकता है। अगर मंगल बुध के साथ 6ठे भाव में आए तो कोई स्पोर्ट्स मैनेजर भी हो सकता है। फिर चलते हैं बुध की तरफ। अगर बुध कुंडली में सबसे ऊंची डिग्निटी में है तो खासकर अगर ये लग्न में आए तो ये व्यक्ति बहुत अच्छा और कलात्मक हो सकता है। साथ ही बहुत खासकर अगर बुध चंद्र के साथ आए तो ये व्यक्ति बहुत अच्छा फिक्शन लेखक हो सकता है। बुध बृहस्पति से जुड़ा, खासकर चौथे या 5वें या 9वें भाव के साथ किसी को शिक्षण में ला सकता है। अगर बुध और शनि साथ आए, खासकर 10वें या 11वें भाव में, तो व्यक्ति व्यापारी भी हो सकता है, मर्चेंडाइज में हो सकता है। 5वें भाव में शुक्र के साथ किसी को वित्तीय पृष्ठभूमि वाला और लेखाकार बना सकता है। 8वें भाव में यही योग किसी को बैंकर बना सकता है। बुध 9वें भाव में किसी को प्रकाशन में ला सकता है, खासकर तकनीकी विषयों पर। अगर ये 9वें भाव में चंद्र के साथ आए तो व्यक्ति फिक्शन लेखक भी हो सकता है। बुध 8वें भाव में शुक्र के साथ किसी को फिक्शन लेखक, कहानीकार बना सकता है। ये व्यक्ति फिल्मों की पटकथा पर भी कहानियां लिख सकता है। बुध चौथे भाव में खासकर मंगल या बृहस्पति के साथ किसी को आर्किटेक्ट बना सकता है। बुध 5वें भाव में शुक्र या सूर्य के साथ किसी को न केवल एक निपुण लेखक बना सकता है बल्कि चित्रकार भी। बुध ताकतवर शुक्र के साथ किसी को संगीतकार, संगीत रचिता बना सकता है। बुध 6ठे भाव में सूर्य या मंगल के साथ किसी को डॉक्टर बना सकता है। अगर ये शनि के साथ हो तो ये पशु चिकित्सक, पशु कार्यकर्ता बन सकता है। बुध 7वें भाव में किसी को चतुर व्यवसायी बना सकता है, खासकर अगर ये 11वें भाव से भी जुड़ जाए। बुध 12वें भाव में किसी को बहुत रचनात्मक बना सकता है। अगर ये दूसरे शुभ ग्रहों के साथ जुड़े तो ये व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार व्यवसायी हो सकता है। अगर बृहस्पति ऊंची डिग्निटी में, ताकतवर डिग्निटी में है, खासकर अगर ये उन भावों से जुड़ रहा है जिनका वो करक है या जिनमें मजबूती से स्थित है, मिसाल के तौर पर दूसरे भाव में, चौथे भाव में, 5वें भाव में, 9वें भाव में, 11वें या 12वें भावों में, तो ये इन भावों से जुड़ी और इन भावों या राशियों को नियंत्रित करने वाले ग्रहों से जुड़ी बहुत सफलता दे सकता है। खासकर अगर बृहस्पति बुध के साथ 5वें भाव में आए तो ये किसी को अच्छी वित्तीय पृष्ठभूमि वाला बना सकता है, खासकर लेखांकन, निवेश से जुड़ा। अगर बृहस्पति चंद्र के साथ 8वें भाव में आए तो ये व्यक्ति एक अच्छा परामर्शदाता, चिकित्सा परामर्शदाता या एक मनोचिकित्सक हो सकता है, जिसे गुरु के रूप में भी देखा जाता है, विशेषज्ञ के रूप में भी देखा जाता है।
बृहस्पति 9वें भाव में मंदिर के पुजारी या किसी धार्मिक संस्थान या आध्यात्मिक संस्थान के पुजारी के लिए या किसी शैक्षणिक संस्थान के प्रमुख के लिए बहुत मजबूत स्थान है, खासकर अगर शनि या सूर्य से जुड़ा हो। बृहस्पति 11वें भाव में खासकर सूर्य के साथ किसी को बहुत समझदार राजनेता, बहुत वरिष्ठ राजनेता, बहुत सम्मानित राजनेता भी बना सकता है। बृहस्पति 4थे भाव में खासकर मंगल या चंद्र के साथ किसी को रियल एस्टेट निवेशक बना सकता है। बुध के साथ ये किसी व्यक्ति को भवन उद्योग में घरों को डिजाइन करने में शामिल कर सकता है। बृहस्पति 2 या 10वें भाव में किसी को बैंकर बना सकता है, खासकर शुक्र या शनि के साथ ऊर्जा साझा करते हुए। बृहस्पति 6ठे भाव में शनि के साथ किसी को न्यायाधीश भी बना सकता है। 11वें भाव में सूर्य और मंगल के साथ ये किसी को मंत्री बना सकता है। बृहस्पति के साथ राहु 9वें भाव में किसी को टिकटिंग, हवाई टिकटिंग, यात्रा और पर्यटन से जोड़ सकता है, खासकर राष्ट्रीय सीमाओं के पार। बृहस्पति लग्न में खासकर बुध के साथ किसी को आलोचक बना सकता है। सूर्य के साथ ये किसी कंपनी का सीईओ या प्रबंध निदेशक हो सकता है। बृहस्पति शनि के साथ 11वें भाव में किसी को उच्च प्रबंधन प्रशासन में ला सकता है। बृहस्पति केतु के साथ 9वें या 12वें भाव में किसी को आध्यात्मिक गुरु बना सकता है। बृहस्पति मंगल के साथ 10वें भाव में किसी को मानव संसाधन में ला सकता है। शनि के साथ ये बैंकिंग में ला सकता है। शुक्र या बुध के साथ ये लेखांकन में ला सकता है। चलिए शुक्र की बात करते हैं। शुक्र अगर अच्छी डिग्निटी में हो तो किसी को उन सभी उत्पादों से जोड़ सकता है जो विलासितापूर्ण जीवन, समृद्ध जीवन से जुड़े हैं। किसी को कला, संगीत, मनोरंजन आदि से जोड़ सकता है। तो शुक्र 5वें भाव में स्थित है, खासकर सूर्य से जुड़ा, तो ये किसी को कलाकार, संगीतकार, कलाकार, मनोरंजनकर्ता के रूप में बहुत सफलता दे सकता है। अगर शुक्र बुध के साथ 5वें भाव में जुड़े तो कोई स्टैंड अप कॉमेडियन हो सकता है। अगर शुक्र और मंगल साथ आएं तो ये किसी को फिल्मों या नाटकों या थिएटर या ड्रामा में नकारात्मक किरदार निभाने वाला बना सकता है। अगर शुक्र 7वें भाव से जुड़े, खासकर चंद्र के साथ, तो ये व्यक्ति संगीतकार, गायक या नर्तक हो सकता है। अगर शुक्र मंगल के साथ दूसरे भाव में जुड़े तो ये किसी को मशहूर शेफ बना सकता है। कोई जो रेस्टोरेंट चलाता है, कोई जो बेकरी चलाता है, कोई जो खाद्य उद्योग से जुड़ता है। शुक्र और बृहस्पति 8वें भाव में किसी को कृषि, खेती से जोड़ सकते हैं। शुक्र और शनि 8वें भाव में हीरे जैसे से जुड़ सकते हैं। शुक्र मंगल के साथ किसी को माणिक या मूंगा से जोड़ सकता है। शुक्र सूर्य के साथ 8वें भाव में किसी को पत्थरों, भूमिगत पत्थरों जैसे ग्रेफाइट, संगमरमर से जोड़ सकता है। शुक्र जब 10वें भाव में सूर्य के साथ हो तो किसी को थिएटर, फिल्मों में सबसे वरिष्ठ पदों पर ला सकता है, किसी को फिल्मों का निर्माता बना सकता है। 11वें भाव में ये एक बड़ा मीडिया स्टार हो सकता है, कोई जो गायक, नर्तक, कलाकार, अभिनेता हो। शुक्र 3रे भाव में बुध के साथ किसी को एक निपुण संगीतकार और उपन्यासकार बना सकता है, कोई जो जीवन के समृद्ध क्षेत्रों जैसे भोजन, वस्त्र पर ब्लॉग लिखता है। शुक्र 4थे भाव में मंगल के साथ किसी को मकानों के निर्माण में ला सकता है, लेकिन यहाँ विलासितापूर्ण मकान, बंगले। शुक्र चंद्र के साथ 4थे भाव में घर की डिजाइनिंग, आंतरिक सज्जा, घर के आंतरिक फिटिंग से जुड़ सकता है, या 5वें भाव से जुड़ने पर चित्रकार के रूप में। शुक्र केतु के साथ या शुक्र बुध के साथ 6ठे भाव में किसी को उपचारक बना सकता है। शुक्र राहु के साथ 6ठे भाव में किसी को वैकल्पिक उपचारक बना सकता है, जैसे प्राणिक हीलिंग या रेकी में, महिलाओं या विपरीत लिंग से जुड़ा। शुक्र 4थे या 3रे भाव में वाहनों या कारों, खासकर लग्जरी कारों के कारोबार से भी जुड़ सकता है। शुक्र बृहस्पति के साथ 5वें भाव में किसी को शिक्षा की ओर ले जा सकता है, या प्रबंधन या कला प्रबंधन में भी ला सकता है। शुक्र शनि के साथ 10वें भाव में किसी को मानव संसाधन या महिला अध्ययन से भी जोड़ सकता है। शुक्र 4थे भाव में अगर सूर्य से जुड़े तो किसी को आभूषण डिजाइनिंग, घर की डिजाइनिंग आदि में ला सकता है। अगर शनि कुंडली में अच्छी डिग्निटी में, ताकतवर डिग्निटी में है तो व्यक्ति सभी प्रशासनिक सेवाओं से जुड़ा हो सकता है,
वे सभी सेवाएं जो सहायक सेवाएं हैं और एक टीम वर्कर के रूप में सीढ़ी के निचले पायदान पर होने से लेकर प्रशासनिक सेवाओं में शीर्ष प्रबंधन तक। ये किसी को उद्योगपति भी बना सकता है, खासकर अगर शनि सूर्य के साथ 10वें भाव में आए, तब ये अत्यधिक मेहनत से सबसे ऊंचे पद तक पहुंचने और अंततः कॉरपोरेट सीढ़ी के शीर्ष पर एमडी, सीईओ के रूप में पहुंचने की स्थिति हो सकती है। शनि बृहस्पति के साथ छठे भाव में किसी वकील, किसी न्यायाधीश के लिए बहुत मजबूत स्थान है। शनि मंगल के साथ किसी को प्रबंधन सेवाओं, परामर्श सेवाओं में ला सकता है, खासकर 10वें भाव से जुड़ने पर एचआर में भी। शनि शुक्र के साथ चौथे भाव में किसी को हार्डवेयर, निर्माण सामग्री में ला सकता है। शनि चंद्र के साथ 12वें भाव में किसी को अस्पतालों, क्लिनिकों में उपचारक, डॉक्टर या नर्स या तकनीशियन जैसे सहायक कर्मचारी के रूप में ला सकता है। खासकर शनि और राहु के साथ 12वें या 8वें भाव में कोई एक्सरे तकनीशियन, एनेस्थेटिस्ट भी हो सकता है। शनि मंगल के साथ छठे या 8वें भाव में किसी को विनिर्माण उद्योग, मैकेनिकल उद्योग में ला सकता है या इंजीनियर बना सकता है, खासकर अगर ये 10वें या 11वें भाव में हो। शनि बृहस्पति के साथ 9वें भाव में किसी को शिक्षक, प्राचार्य या किसी संस्थान का डीन बना सकता है। शनि केतु के साथ लग्न में, मिसाल के तौर पर, किसी को पुजारी भी बना सकता है, खासकर अगर बृहस्पति के साथ लग्न में या 9वें या 12वें भाव में जुड़े किसी को वाणिज्य दूतावास, राष्ट्रीय सीमाओं के पार सरकारी नौकरी में ला सकता है। शनि चंद्र के साथ किसी को नौसैनिक जहाजों पर या समुद्री सेवाओं में, खासकर सहायक के रूप में ला सकता है। शनि 9वें भाव में मंगल के साथ किसी को बहुत यात्रा करने वाला, कारोबार से जुड़ा, काम से जुड़ा बना सकता है। शनि राहु के साथ 11वें भाव में किसी को बहुत चतुर राजनेता बना सकता है। शनि 7वें भाव में ताकतवर शुक्र के साथ किसी को उद्योगपति बना सकता है। शनि बृहस्पति के साथ चौथे भाव में किसी को घर से काम करने वाला, परामर्शदाता, मार्गदर्शक, सलाहकार बना सकता है। शनि बुध के साथ 5वें भाव में किसी को बैंकिंग या लेखांकन में ला सकता है। शनि मंगल के साथ छठे भाव में किसी को उपचारक, डॉक्टर या किसी कारण के लिए काम करने वाला, एनजीओ चलाने वाला भी बना सकता है। राहु अगर अच्छी डिग्निटी में, ताकतवर है और 10वें भाव में, लग्न में, 5वें भाव में, 9वें भाव में या 11वें भाव में और कुछ हद तक 3रे भाव में भी बहुत अच्छे परिणाम दे सकता है। राहु किसी को राष्ट्रीय सीमाओं के पार विदेशी भूमि के साथ या विदेशी ग्राहकों के साथ या विदेशी गणमान्य व्यक्तियों के साथ भी काम करने वाला बना सकता है, खासकर राहु और सूर्य साथ आएं। राहु और बृहस्पति 5वें भाव में आपको एक कलाकार, चित्रकार, सफलतम कलाकार के रूप में असामान्य प्रवृत्तियां दे सकते हैं। कोई जिसके पास कला में असाधारण प्रतिभा हो, जो स्टैंड आउट कॉमेडियन हो, स्टैंड आउट अभिनेता, नर्तक, गायक, संगीतकार हो। राहु बुध के साथ चौथे भाव में किसी को एक शानदार डिजाइनर बना सकता है, खासकर इमारतों को डिजाइन करना, बड़ी परियोजनाओं, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, स्टेडियम बनाना, पुल बनाना, एक्सप्रेसवे बनाना। राहु बृहस्पति से जुड़कर 9वें भाव में किसी को एयरलाइन पायलट या हवाई अड्डों पर काम करने वाला या हवाई टिकटिंग से जुड़ा बना सकता है। राहु बृहस्पति के साथ 12वें भाव में किसी को विदेशी भूमि में सलाहकार, परामर्शदाता, मार्गदर्शक या गुरु बना सकता है, यहाँ तक कि आध्यात्मिक गुरु भी। अगर राहु बृहस्पति से 11वें या 12वें भाव में जुड़े, राहु बृहस्पति के साथ 9वें भाव में, खासकर सूर्य के साथ 11वें या लग्न में, किसी को आध्यात्मिक गुरु बना सकता है, कोई जो अपना आश्रम चलाता है। राहु 7वें में शुक्र या चंद्र के साथ किसी को एक असाधारण व्यवसायी बना सकता है, खासकर राहु और शनि साथ आए तब वो व्यक्ति उद्योगपति हो सकता है। राहु मंगल के साथ छठे भाव में किसी को एक उत्कृष्ट एथलीट, एक शानदार खिलाड़ी बना सकता है। राहु दूसरे या 5वें भाव में किसी को बहुत बड़ा निवेशक, चतुर निवेशक, शेयर बाजार का दिग्गज बना सकता है। राहु किसी को फिल्म स्टार, कोई जो जासूस हो, कोई जो जादूगर हो, कोई जो अनुसंधान में हो, लेकिन राहु मंगल के साथ 8वें भाव में किसी को चिकित्सक, सर्जन बना सकता है।
राहु बुध के साथ छठे भाव में किसी को वैकल्पिक उपचार जैसे होम्योपैथी में ला सकता है। राहु दूसरे भाव में खासकर शुक्र के साथ किसी को विदेशी भाषाएं सीखने वाला बना सकता है। राहु बुध के साथ तीसरे भाव में किसी को सोशल मीडिया कार्यकर्ता, यूट्यूब स्टार, असाधारण लेखक बना सकता है। राहु बुध के साथ नौवें भाव में किसी को तकनीकी विषयों, इंजीनियरिंग विषयों, वित्त से संबंधित विषयों पर लिखने वाला बना सकता है। राहु बुध के साथ लग्न में किसी को डिजाइनर बना सकता है, चाहे कपड़ों में या वाहनों को डिजाइन करना या घरों को डिजाइन करना या फिल्म सेट डिजाइन करना, अगर ये आठवें भाव से जुड़े, वगैरह वगैरह। अगर केतु ऊंची डिग्निटी में है तो केतु व्यक्ति को बहुत सारा छिपा हुआ ज्ञान देता है। तो ये व्यक्ति एक अच्छा शोधकर्ता हो सकता है, ज्योतिषी हो सकता है, वैकल्पिक उपचारक, विश्वास उपचारक, यहाँ तक कि पुजारी भी हो सकता है। केतु आपको गुप्त मामलों, जासूसी सेवाओं, यहाँ तक कि सरकारी सेवाओं से भी जोड़ सकता है, अगर ये शनि से जुड़े। केतु बृहस्पति के साथ खासकर नौवें भाव में किसी को आध्यात्मिक गुरु बना सकता है। केतु शनि के साथ 12वें भाव में भी किसी को आध्यात्मिक गुरु बना सकता है। केतु बृहस्पति के साथ 12वें भाव में किसी को ऐसा आध्यात्मिक गुरु बना सकता है जो राष्ट्रीय सीमाओं के पार हो। केतु 8वें भाव में सूर्य के साथ किसी को तत्वमीमांसा में ला सकता है। केतु शनि के साथ 8वें या छठे भाव में किसी को खनन या इंजीनियरिंग या पेट्रोलियम में ला सकता है। केतु मंगल के साथ किसी को इंजीनियर, हथियार निर्माता बना सकता है। केतु चंद्र के साथ किसी को मत्स्य पालन, मत्स्य सेवाओं में ला सकता है। केतु शनि के साथ किसी को सीढ़ी के निचले पायदान पर रख सकता है, जैसे दर्जी, प्लम्बर, फिटर, बढ़ी या जो इन सेवाओं को चलाता है। अगर सूर्य ताकतवर हो तो केतु सूर्य के साथ 11वें भाव में किसी को सामाजिक कार्यकर्ता बना सकता है जो एनजीओ से जुड़ता है। केतु चंद्र के साथ 12वें भाव में किसी को धर्मार्थ संगठनों से जोड़ सकता है। केतु बुध के साथ 12वें भाव में किसी को बच्चों से संबंधित एनजीओस में काम करने वाला बना सकता है। शनि के साथ वृद्धाश्रम, एनजीओस, चैरिटी और दान सेवाओं में। केतु 8वें भाव में सूर्य के साथ किसी को बहुत अच्छा सर्जन बना सकता है। केतु मंगल के साथ 8वें भाव में भी किसी को बहुत अच्छा सर्जन बना सकता है। केतु दूसरे भाव में शुक्र के साथ किसी को बहुत अच्छा निवेशक, बैंकर वगैरह बना सकता है। तो अब तक हमने देखा कि कैसे अलग अलग ग्रह और अलग अलग डिग्निटीज हमें अलग अलग करियर विकल्प दे सकते हैं, अलग अलग दिशाएं दे सकते हैं, अलग अलग वैकल्पिक करियर भी, वैकल्पिक व्यवसाय भी, वैकल्पिक पेशे भी, वैकल्पिक कारोबार भी। कृपया अपनी कुंडलियां समझें कि आपकी कुंडली में कौन से ग्रह सबसे अच्छी डिग्निटी में हैं, सबसे अच्छी ताकत में हैं और वे आपको कैसे अलग अलग संभावनाएं दे रहे हैं। उनका इस्तेमाल करें और उनका दूध दुहें ताकि आप अपने जीवन से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकें, चाहे 10वें भाव से न भी मिले या कर्कांश से न भी मिले या नवांश से भी न भी मिले। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और अगर आप मेरी व्यक्तिगत सलाह चाहते हैं तो कृपया मुझसे नीचे दिए गए लिंक्स के माध्यम से संपर्क करें। और किसी और समय किसी और वीडियो के साथ आपका दोस्त और गाइड इरफान साइन ऑफ करता है। नमस्कार।